देखिए बच्चों, अपन लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल के दो स्टेटस होते हैं, या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट। यहां दो कंडीशन है, 61A और 61B। ये कंडीशन क्या है कि आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह लो, 180 डेज, तो आप इंडिया के क्या कहलाओगे, रेजिडेंट। एक आदमी जो कभी जिंदगी में इंडिया नहीं आया, बस पहली बार इंडिया में कितने दिन आया, 182 दिन, बताओ इंडिया का क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। ये क्लियर है। सेकंड कंडीशन, जिस साल का आप स्टेटस निकालते हैं उसको रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बोलते हैं। यहां आप 60 दिन इंडिया में थे, कितने दिन, 60 डेज इंडिया में थे, और जो जस्ट पहले के 4 साल है, कुल मिलाकर कितने दिन हो गए, कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड। अगर दोनों में से आपने एक भी कंडीशन क्या कर दी, फुलफिल, तो आप इंडिया के क्या कहलाओगे, रेजिडेंट। और दोनों ही नहीं की तो अब बोलो किसमें, इंस्टीट्यूट छोड़ो, वो गलत है जो, हाँ यहां तक की बात कर लो आप लोगों को। अच्छा, अब रेजिडेंट हो गया तो अब फर्दर क्या देखेंगे, आर ओ या RNO। तो लिखवाया था क्या लास्ट क्लास में, या नहीं लिखवाया था, अब लिखो। मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, इफ पर्सन इज ए रेजिडेंट एज पर 61 देन वी विल फर्दर चेक क्या, कि वो ROR है या, लिखो, इफ ही if he satisfied both the following condition, both वर्ड को रेड पेन से लिखना, if he satisfied both the following additional condition, if he satisfied both the following additional condition, if he satisfied क्या, both the क्या, following additional condition, he will be क्या, ROR, he will be क्या, ROR, ठीक है, he will be ROR। अब लिखो सबसे पहले 66A, और एक कौन सा सेक्शन आएगा, 66B। 66A लिखो। पता है, एक सेकंड बच्चों, सिंपल देखो, बहुत ज्यादा घुमाओ मत। रेजिडेंट कब होता है, आप इंडिया के रेजिडेंट कब होंगे, इस साल 182 दिन रह लो, रेजिडेंट हो, या इस साल 60 दिन और जस्ट पहले के 4 सालों में, दोनों में से अगर एक भी बात पूरी हो गई ना, तो आप इंडिया के क्या हो, रेजिडेंट। अब रेजिडेंट भी दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी कब होता है, जब आपने दोनों कंडीशन पूरी कर दी, जब तो आप ऑर्डिनरी कहलाओगे, और अगर एक की तो नॉट ऑर्डिनरी, और दोनों नहीं की तो नॉट ऑर्डिनरी। सर इससे होगा क्या, ये मैंने आपको लास्ट 5-7 क्लासेस में बताया है। अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो वर्ल्ड में कहीं भी कमाओ, इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स। और अगर आप NRI हो, तो तभी टैक्स दोगे जब अक्रूड रिसीव कहाँ है, इंडिया में। अब बचा कौन, नॉट ऑर्डिनरी, उसके बारे में अलग से बात करूंगा। तो पहले आप ये तो सीखो कि आप ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी। तो अब लिखो बच्चों, ही वॉज रेजिडेंट इन इंडिया 66 से, he was resident in India, he was resident in India for 2 or more previous year, for 2 or more previous year, 2 or more क्या, out of 10 previous year, out of 10 previous year, comma, just preceding relevant previous year, just preceding relevant previous year। क्या मतलब है हिंदी में, जिस साल का आप स्टेटस निकाल रहे हो उसको छोड़ दो, उससे पहले वाले 10 सालों में अगर आप इंडिया के क्या रह चुके हो, 2 बार या उससे ज्यादा रेजिडेंट, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन बताओ, जिस साल का आप स्टेटस निकाल रहे हो उससे जस्ट पहले 7 सालों में
इंडिया में कितने दिन थे? 730 डेज और, तो लिखो एंड 66B. He was in India for 730 days or more. He was in India for 730 days or more. Out of 7 previous year. Out of 7 previous year, comma, just preceding the relevant previous year. Just preceding the क्या? Relevant previous year. आई होप सबको क्लियर होगा बच्चों. यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा. बताओ तुम लोग क्या हो? ROR RNOR? ROR. सबको क्लियर है? अब नोट लिखो. नोट, इधर देखना बच्चों बोर्ड पे. अच्छा, पहले आप ROR RNOR निकालोगे, पहले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट कौन होता है? जैसे बताओ आप किस साल की इनकम निकालना चाहते हो, बताओ. मान लो 22-23 की, तो 22-23 को हम क्या बोलेंगे? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. 22-23 में आप 182 दिन हो. दूसरी कंडीशन क्या है? 22-23 में 60 दिन और उससे पहले के 4 सालों में 365 दिन. दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी कर दो, रेजिडेंट. अगर आपने दोनों नहीं की तो एनआरआई, और अगर एक कर दी तो रेजिडेंट. अगर आप रेजिडेंट हो तो आप फर्दर क्या देखेंगे कि आप ROR हो या RNOR. अब सुनो, आप जैसे मान लो इस ईयर में आप क्या हो? रेजिडेंट हो, क्योंकि आप या तो 182 दिन इंडिया में थे या 60 प्लस 365 इंडिया में थे. अब आपको देखना है कि आप ROR हो या RNOR हो. इस साल को छोड़ दो, इसके जस्ट पहले के 10 साल. बोलो जस्ट पहले के 10 साल ये होते हैं बच्चों. आप देखो, इन 10 सालों में कभी भी 2 बार, कभी भी आप इनमें से कोई भी कंडीशन क्या कर चुके हो? सेटिस्फाइड. कितनी बार? 2 बार. मान लो आप एक बार यहां कर चुके थे और एक बार यहां कर चुके थे, तो बताओ 66A वाली कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड. और पिछले 7 साल, कोई से भी 7 साल, जस्ट पहले के 7 साल, जस्ट पहले के, इसका टोटल कितने दिन है? 730 दिन. दोनों बातें पूरी हो गई तो क्या कहलाएगा? आर. अब बताओ बच्चों, मैं कहता हूं कि एक ही बात पूरी हुई. बोलो ये फुलफिल और ये नहीं हुई, ये नहीं हुई और ये हो गई, और दोनों नहीं हुई. बताओ क्या होगा? आंसर क्या होगा? RNOR. इस केस में एनआरआई मत बोलना. क्या होगा? ठीक है. और अगर दोनों फुलफिल हो गई तो क्या कहलाएगा? ठीक है बच्चों. नोट, इफ बोथ both above condition satisfied, if both above condition satisfied, if both above condition satisfied, क्या लिखेंगे? he will be ROR. he will be ROR. देखो फुल स्टॉप. इफ only one condition satisfied, if only क्या? one condition satisfied, if only क्या? satisfied, he will be RNOR. full stop. if both condition not satisfied, तो भी क्या होगा? RNOR. एक प्रैक्टिकल करें, है ना? इस क्वेश्चन को देखो आप.
अभी लिखने की जरूरत नहीं, केवल अभी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बाद में आपको प्रिंटेड नोट में मिल जाएगा ये। बताओ किस साल का स्टेटस निकाल रहे हो? 14 15 क्या हो गया? डायरेक्ट आर निकालोगे पहले रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? बताओ इस साल क्या था वो? क्या क्या वो 182 दिन है? बोलो, क्या 60 दिन है? नहीं। बताओ इस साल क्या है? और इन सभी साल क्या? क्योंकि 182 दिन से ज्यादा है बच्चों। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जब वो इस साल नॉन रेजिडेंट है तो क्या आपको फर्दर देखने की जरूरत है कि वो आर है या RNOR है, या कुछ देखने की जरूरत नहीं है? तो बताओ आंसर क्या होगा? अरे RNOR तब देखते हैं जब आप क्या हो? रेजिडेंट हो। जब आप यहां के हिसाब से क्या हो? आपका चैप्टर क्लोज, और आप क्या कहलाओगे बच्चों? हाँ, अगर मैं इस साल की बात करूं, मैं बोलूं कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ये है, इस साल क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। और पहले के 10 सालों में बहुत बार रेजिडेंट। कितनी बार चाहिए? 2 बार। और 7 सालों में 730 दिन भी मजे से होगा, तो फिर तो ROR हो जाएगा। लेकिन मैं किस साल की बात कर रहा हूं? 13-14 की बात कर रहा हूं या 14-15 की बात कर रहा हूं? तो एक बार अगर आप नॉन रेजिडेंट निकल के आ गए तो पिक्चर वहीं क्या हो जाएगी? खत्म। अब मुझे बताओ बच्चों, इस साल क्या है? वो इस साल कैसे? सर 180 डेज है ये रेजिडेंट तो है, 618 के हिसाब से रेजिडेंट है। अब आपको ROR और RNOR देखना है। कितने साल देखोगे? 10 साल। 10 साल में इसको जोड़कर या इसको छोड़कर इस साल क्या था? देखो, दो कंडीशन है, 182 और 60 और 365। क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड थी? ना। थी सेटिस्फाइड ये इस साल की बात कर रहा हूं मैं, 10 साल। क्या ये थी? बताओ। नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, और इस साल क्या? रेजिडेंट। बोलो, इस साल 182 है? नहीं है। 60 है, बट पहले के 4 सालों में 365 नहीं है, तो क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब मुझे बताओ बच्चों, ये आदमी यहां रेजिडेंट है ना? क्या ये आदमी पिछले 10 साल कौन से होंगे? 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या 10 सालों में आपको 2 बार रेजिडेंट दिख रहा था? केवल 1 बार ही दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारी 6 वाली कंडीशन थी, 2 आउट ऑफ क्या? 10, वो फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही है? नहीं। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। एक बार ये वाली भी देखो, 7 सालों में कितने दिन है? देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना टोटल है? 7। ये वाला पार्ट सेटिस्फाइड है। कौन सा वाला? ये वाला। अब बताओ, क्या वो ROR कहलाएगा या RNOR कहलाएगा? RNOR, क्योंकि ROR कहलाने के लिए दोनों चाहिए। क्या लिखूं यहां पे? RN। सबको क्लियर है बच्चों? कोई इश्यू? चलू आगे में, इधर आओ। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओगे। पहले बताओ ये रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? इस सेक्शन के हिसाब से क्या है? रेजिडेंट 60 है, और पहले के 4 सालों में 365। तो बच्चों आपने बिल्कुल सही बोला, रेजिडेंट है। अब पिछले 10 सालों को खंगाल के देखो, बताओ 10 सालों में इन सभी साल वो नॉन रेजिडेंट था। इस साल क्या था? रेजिडेंट। इस साल रेजिडेंट। तो पिछले 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट आया नहीं था? था। इसका मतलब ये टुकड़ा क्या हो गया? सेटिस्फाइड। क्या 7 सालों में 730 दिन था? बोलो, इसका मतलब ये टुकड़ा भी सेटिस्फाइड। बोलो, अच्छा समझ गए बात? एक वर्बली क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे दिमाग से? CA के अंदर मई 2013 का क्वेश्चन है ये। एलन बॉर्डर, क्या बोला मैंने? एलन बॉर्डर एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था। एलन बॉर्डर वो हर साल इंडिया में 100 दिन आता था, हर साल, हर साल। और 12 सालों से 100 दिन आ रहा है वो। इस साल भी आया। बताओ इस साल उसका स्टेटस क्या होगा?
हर साल 100 दिन आ रहा है, तो बताइए 22-23 में भी आया और पहले के उस सालों में भी आया। पहले तो बताओ वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? हर साल 100 दिन आ रहा है, हर साल 100 दिन। 182 तो नहीं, बट 100 + 400 हो गया ना। बताओ क्या है? रेजिडेंट। अब पिछले 10 सालों को देखो, 10 सालों में 2 बार तो रेजिडेंट आई होगा 100 प्लस, लेकिन क्या 7 सालों में 730 दिन था या 700 था? इसका मतलब आधा टुकड़ा सेटिस्फाइड, आधा टुकड़ा क्या कहलाएगा? बोलो बच्चे, बात समझ नहीं आई? एक और पूछू, तुम्हारा आंसर क्या होगा अगर वो 100 की जगह 110 दिन हर साल आया? जब 100 में रेजिडेंट था तो 110 में तो पक्का रेजिडेंट है। अब 10 सालों में बताओ, कोई आदमी हर साल 110 दिन आ रहा है तो 2 बार तो क्या होगा? रेजिडेंट होगा ही ना यार। 110 + 440, और 7 सालों में कितने दिन था वो? 770 दिन। इसके अंदर दोनों बातें पूरी हुई है नहीं हुई? बताओ क्या कहलाएगा? क्लियर है बच्चों? यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जल्दबाजी में मत करना, पूरा दिमाग लगा के बताओ, पूरा दिमाग लगा के इस आदमी का स्टेटस क्या है। तीन फोन, पहले क्या देखोगे? ROR या पहले रेजिडेंट? रेजिडेंट। क्या 60 है? क्या 60 है? बिल्कुल है ना, देखो देखो ना ये रहा। क्या 4 सालों में 365 है? इसका मतलब क्या है? रेजिडेंट। अब ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी पहचानना है। 7 साल देखो, 7 साल कौन से 7 साल? इसको मिलाकर या इसको छोड़कर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका टोटल बताओ। 730 हो गया। इसका मतलब बी वाली कंडीशन तो क्या हो गई? सेटिस्फाइड। बोलो अब बताओ, क्या ये आदमी क्या 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट था? बच्चों एक बार तो यहां साफ साफ दिख रहा है। 10 साल कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां भी क्या है? रेजिडेंट है। तो 2 बार तो यहां दिख ही रहा है ना बच्चों। बताओ क्या कहलाएगा? RO। आ गया क्या बच्चों समझ में? कर सकते हैं आप क्वेश्चन? बताइए एक बार मेरे साथ साथ बोलो, रेजिडेंट कब होता है और नॉन रेजिडेंट कब होता है? बताओ। सिंपल सिंपल, जिस साल की इनकम निकालते हैं उसको बोलते हैं रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। 182 दिन या आज 60 और पहले के 4 सालों में 365। रेजिडेंट होने के बाद अब ROR, आज से पहले 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट और 7 सालों में 700। दोनों बातें पूरी हो गई तो RO, और एक पूरी हुई तो RO। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूं? अब लिखो बच्चों लाइन खींच के। इस क्वेश्चन का जवाब दो आप। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, आंसर आप देंगे ये वाला। एक बार वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल कॉपी में खुद करवाऊंगा एक बार, अभी केवल वर्बली पूछ रहा हूं। अभी मैं पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ध्यान दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन बाद में बताऊंगा। इसको पढ़ के बताओ, रिकी पॉन्टिंग वाला, रिकी पॉन्टिंग वाला। बताओ बच्चों, ये असेसमेंट ईयर 9-10 बोल रहा है, तो असेसमेंट 9-10 मतलब प्रीवियस ईयर 8। तो प्रीवियस ईयर 8-9 हो गया क्या? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 7-8, 6-7, 5-6 और 4-5। अब बताओ जल्दी से। यहां वो 55 दिन आया था, यहां वो 60 दिन, यहां वो 80 दिन, यहां वो 160 दिन।
और यहां 70 दिन। बताओ इसका स्टेटस बताओ। मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। ये बोल रहा रेजिडेंट है। तुमने रेजिडेंट कैसे बोला? हाँ 60 है, ये रहा 60। ओके, इसको जोड़कर या इसको छोड़कर है? इसको छोड़। इसका टोटल 355 है, तो क्या कहलाएगा? नॉन। अब तुमको जैसे अभी ये पता नहीं चल रहा होगा अपन पढ़ के हो रहे हो, पुराने वाले लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा कि मतलब कर क्या रहे हैं, आर ओ आर आर निकालने से होगा क्या। ठीक है ना, कनेक्टिंग चीज है मतलब। यहां तक की बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन? चलूं मैं आगे। अब बच्चों रेजिडेंट निकालने के लिए दो सेक्शन होते हैं, कौन कौन से? 61A और 61B। अब मुझे आप कौन बच्चा बताएगा सर ये कह रहा है ये? इस लाइन का क्या मतलब है? बिल्कुल सही कह रही है ये। मतलब जैसे हम रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दो सेक्शन देखते हैं, 182 और 60 वाली कंडीशन। लेकिन अगर आप ये तीन लोग हो, वर्ड बाई वर्ड, अगर आप इन तीन लोगों में फॉल कर रहे हो तो तुम्हारे लिए 60 वाली कंडीशन नहीं देखेंगे, तुम्हारे लिए 182 वाली कंडीशन ही देखेंगे। अगर तुम 60 वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देते हो तो भी तुमको मतलब देखना ही नहीं है। हमको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है? 180 के लिए, सबके लिए, केवल तीन लोगों के लिए। तो लिखो एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 61। एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 61। एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन क्या? 61। देखो, फॉलोइंग थ्री कैटेगरी ऑफ पर्सन, फॉर फॉलोइंग थ्री कैटेगरी ऑफ पर्सन, फॉर फॉलोइंग थ्री कैटेगरी ऑफ पर्सन पर, फॉर फॉलोइंग थ्री कैटेगरी ऑफ पर्सन पर ओनली 61A वाली कंडीशन अप्लाई होती है। फॉलोइंग थ्री कैटेगरी ऑफ पर्सन पर ओनली क्या? 61A वाली कंडीशन अप्लाई होती है। ओनली 61A वाली कंडीशन क्या होती है? अप्लाई। फॉर डिटरमाइनिंग वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। फॉर डिटरमाइनिंग वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। मीन्स 61B वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। मीन्स सेक्शन कौन सा? 61B। कैसे लिखोगे? ऐसा नहीं लिख सकते आप 61B को, ऐसे नहीं लिख सकते आप, गलत हो जाएगा। 61 क्या? स्मॉल बी। ओनली कौन सी कंप्लेन बना होगी? 61B। तो बात समझ में आ गई है? तो क्या बताया मैंने? तो तीन कैटेगरी के जो क्या होते हैं, लोग होते हैं, उनसे बताओ कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती? ये वाली कंडीशन अप्लाई। ओनली कौन सी? 61A, दैट इज 182 वाली। क्या बोला बच्चों? 182। ये लिख लो बच्चों, बना लो टेबल। अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन बताऊं। इंडिविजुअल जो भारतीय नागरिक है और जो भारत छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, इनका मतलब डिटेल में बताऊंगा, फिर आपका इंडिविजुअल का स्टेटस निकालना कंप्लीट हो गया। यहां अमेंडमेंट आया वो बाद में बताऊंगा अलग से, सबसे लास्ट में। समझिए, तो अगर आप इन तीन कैटेगरी में आओगे ना तो 60 वाली कंडीशन नहीं दी।
एक मिनट, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा, थैंक यू। वो आज मैं कर दूंगा, अभी क्या 2 दिन आईटीआर बनने में बिजी था मैं। आज वो सब अभी छोड़ के मैं सब कर दूंगा अभी, ठीक है ना। एक क्लासेस मिस मत करो, है ना। RNOR, बोलो, अच्छा बात समझ में आ गई। आप अगर इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आप इंडिया क्यों जाते हैं बाहर? घूमने के लिए, है ना। घूमने के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, अपना इलाज कराने जा रहे हो, या बिजनेस, जैसे मेरा ब्रदर अभी जा रहा है 3 दिन बाद बिजनेस एग्जीबिशन के लिए जा रहा है, तो वो क्या जॉब करने जा रहा है या ऐसे ही यूं ही? और एक वो आदमी होता है जो बाहर जाकर बस गया, और वहां क्या करने बस गया? या तो खुद का व्यापार कर रहा है, और या बाहर क्या करने गया है? जॉब करने। तो ऐसे लोगों के लिए 60 वाली कंडीशन नहीं दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा बताता हूं, मैं मेरे साथ ऑलमोस्ट सारे केस हो रखे हैं। मैं 2001 में, मेरा ब्रदर एक्सपोर्ट ज्वेलर है, तो मुझे हांगकांग लेके गया कि देख कैसे एग्जीबिशन लगती है, दुनिया क्या होती है देख। पहली बार मैं तब गया था फॉरेन। तो मैं किस लिए गया था बताओ? एग्जीबिशन देखने। क्या हम बाहर बसने गए थे ऐसे, या बिजनेस पर्पज के लिए यूं ही? एग्जीबिशन के लिए, या मान लो मेरे ब्रदर के वहां कुछ क्लाइंट है, उनसे मिलने गए थे। तो बताओ, तो उस साल के लिए 1-2 में जब मेरे और मेरे भाई का स्टेटस निकाला, बताओ केवल 60 वाली कंडीशन देखी या दोनों देखी? दोनों देखी, क्योंकि बाहर हम एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए नहीं गए। 182 वाली के अलावा मैं 60 वाली भी देखी। 2006 में मेरी बाहर जॉब लगी, है ना। तो मैं 3 साल अब्रॉड रहा। बताओ मैं बाहर क्या करने गया था? तो जब वो 3 सालों का मेरा स्टेटस निकाला गया, तो मैं आता था मेरे घर में, एक बार 90 दिन भी आया था जयपुर में, है ना। तो बट मेरे लिए 60 वाली कंडीशन नहीं देखते थे। बताओ क्यों नहीं देखते थे? क्योंकि मैं इंडियन हूं, और मैं बाहर क्या करने गया था। तो 60 वाली कंडीशन नहीं देखते थे, 182 वाली ही देखते थे। फिर मैं वापस आ गया इंडिया 2009 में। 2010 में एक यूएसए की कंपनी में मैंने काम किया, उसका ऑफिस इंडिया में था, मैं जॉब इंडिया में ही कर रहा था। पर मुझे 1 महीने के लिए यूएसए भेजा, जाओ ट्रेनिंग लेके आओ, क्योंकि हेड ऑफिस यूएसए में था। तो मैं 1 महीना अमेरिका जाके आया। अब बताओ क्या होगा? तो बताओ, जब मेरा 10-11 का स्टेटस निकाला, तो बताइए क्या देखा होगा? 60 वाली कंडीशन? नहीं नहीं, है ना। 60 वाली कंडीशन या 182 वाली, दोनों देखेंगे। 10-11 में बताओ, मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था, तो एक देखेंगे दोनों देखेंगे? दोनों, क्योंकि बाहर में जॉब करने नहीं गया था। फिर मैं 16-17 में रशिया घूमने गया, और फिर 15-16 में दुबई भी घूमने गया। अब बताओ क्या करने गया था मैं? घूमने। तो फिर जब उन सालों का मेरा स्टेटस निकाला गया होगा, तो दोनों देखा होगा, एक देखा होगा? एक नहीं, दोनों। जॉब करने थोड़ी गया था बाहर, समझ गए बात? क्या करने गया था? घूम। तो ये किन लोगों के लिए है नियम? जो बाहर। अब बच्चों से पूछो कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सर बाहर जॉब करने गए। गलत। बताओ मैं क्या कर रहा हूं? मैं जॉब कर रहा हूं। एक तो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं क्या हूं? तो मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूं। यहां कौन सा लिखा हुआ अंडर एम्प्लॉयमेंट? बोलो। तो जैसे मेरे जिया जी है, वो आज 15 साल हो गए, वो हांगकांग में फंस गए, उनके खुद का शोरूम है हांगकांग में ज्वेलरी का।
अब बताओ वो नौकरी करने गए अंडर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो वो इंडिया नहीं आते, उनके लिए कौन सी कंडीशन देखते हैं, 60 वाली या 182 वाली, 182, क्योंकि वो क्या करने गए हैं, एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब करना ही नहीं है, क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। सिंपल बात, नो बकवास। ऐसे लोग जो बाहर बस गए, क्या बोला मैंने, क्या करने के लिए, या तो जॉब करने के लिए या खुद का बिजनेस करने के लिए, बताओ ऐसे लोगों के लिए हम क्या देखते हैं, 61A देखते हैं। और जो लोग केवल अप डाउन करते रहते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, घूम के आते हैं, उनके लिए ए भी देखते हैं और बी भी। तो आजकल सीए के अंदर ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। उनको पता है बच्चा गलत करके आएगा, वो दोनों लगाएगा। वो क्या सोचता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो वही होता है जो जॉब के लिए गया है, गलत। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी क्या बोलते हैं बच्चों, समझ गए मेरी बात को, क्या बोला यहाँ, यहां तक ये बात क्लियर है, तो यहां गलती मत करना, ये बात क्या बोल रहा है। अब ये 2 पॉइंट और समझाने हैं, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, और क्यों आया है आप भी सोचोगे यार ये क्या हो गया, मतलब लोग कैसे तो चोरी कर रहे थे, उसको रोकने के लिए फिर कैसे क्या आया अमेंडमेंट। ठीक है बच्चों, आज क्योंकि लोगों का बैकलॉग काफी है, तो एक बार मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, फिर कल अपन इसको देखते हैं, यहाँ पे आगे वाले पॉइंट बताता हूँ, ठीक है ना, आप ये ले लीजिए ना।